बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ और इतनी आसान और इतनी मज़े की ये मेरे वाली रेसिपी होगी। पता नहीं आपका क्या तरीका है बनाने का, लेकिन ये फ़िश में कोई मसाले मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ेदार सी फ़िश किस तरह तैयार करते हैं। ये 1 किलो फ़िश ली है। ये बाज़ार से जो इसको मसाला लगा होता है वही नमक और हल्दी वगैरह जो उन्होंने लगा के रखी होती है वही लगी हुई थी। इसको मैंने अच्छी तरह खुले पानी से वॉश किया है और मैंने खुद से घर में कोई इसको मसाला नहीं लगाया, वही मैंने उसी मसाले से स्मेल दूर की है। इसके बाद ये टमाटर 2 लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, सब्ज़ मिर्चें ली हैं और ये मसाले हैं सुरख मिर्च, खुशक धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी और अजवाइन। अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है, ये फ़िश में ज़रूर डलती है। आगे लहसुन और प्याज को मैंने बारीक दोनों को इकट्ठा चॉप कर लिया। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 1 मैंने जवा मोटा वाला लहसुन का लिया था, वो मैंने चॉप कर लिया। दही की आधी प्याली ले रही हूँ। नमक और कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। बस ये चीज़ें डाल के, कोई गरम मसाला, कोई अदरक वगैरह फ़िश में नहीं डलती। फ़िश का अपना जो टेस्ट होता है ज़्यादा मसाले डालने से वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए कोशिश किया करें इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले ना डालें और बाज़ारी मसाला तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि फ़िश का अपना मज़े का टेस्ट होता है। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह शुरू करनी है बनानी। ये बाउल लेना है आपने थोड़ा खुला वाला, इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालना है। नमक मैं आपको उधर मसालों के साथ दिखाना भूल गई थी, उधर मैंने अभी डाल लिया है। ये नमक डाल के उसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। इसके बाद लेमन, ये 2 लेमन लेके मैंने तो उनका मैंने रस निकाल लिया है। ये आपने इस तरह पहले इसको मिक्स करना है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा दही ऐड करना है। दही से जो आपने भी अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि इसमें वो सफ़ेद दाग चेहरे पे हो जाते हैं, कुछ ऐसा, दूध नहीं ऊपर से पीते, बिल्कुल भी ये सारी बातें गलत हैं। कोई इसमें हकीकत नहीं है। आप किसी डॉक्टर से ये पूछें या खुद भी इसकी स्टडी करें तो ये बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप दही साथ ऐड इसमें मसाले में डालें या इसको फ़िश को लगाएं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने ये इन 3 चीज़ों की इसको हल्की सी कोटिंग बस करनी है। इस तरह बनी हुई फ़िश जो है खुद बना के आप देखेंगे तो ना इसमें स्मेल होगी और ना इसमें जो कहते हैं कि ये है वो है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी। स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, धोने से ही ख़त्म हो जाती है जो दुकान वालों ने मसाला लगाया होता है। और उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर और जो लेमन डाला है, नमक, दही, इससे पता ही नहीं चलता कि ये आपने फ़िश बनाई है कि चिकन बनाया है। चलें जी, इसकी कोटिंग हो गई, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये एक साइड फ्राई हो गई है अच्छी तरह। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। देखें बिल्कुल भी फ्राई के साथ नहीं लगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर या लेमन ना डालते हैं तो सारी मछली की जो स्किन होती है वो नीचे कढ़ाई के साथ लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने बदलना है, साइड चेंज करनी है और आप दूसरी वाली साइड को फ्राई करनी है। ये मैंने फ्राई करके निकाल ली है। अब सारी फ्राई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, उसी ऑयल में अब मैंने कढ़ाई चेंज करके उसी ऑयल में अब मसाला बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज और लहसुन जो मैंने चॉप किया है वो है, इसको अपने गोल्डन कलर में लेके आना है। ये देखें प्याज और लहसुन का खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब पहले आपने थोड़ा सा दही डाल देना है ताकि मसाले जब आपने खुशक डालने हैं तो वो जले ना। ये नमक भी अब मैंने ऐड कर दिया, पहले मैं दिखाना भूल गई थी।
ये डालना है। चूल्हे को थोड़ा सा अपने तेज कर लेना है। उसके बाद टमाटर और मिर्चें भी साथ डाल देना है। अब बाकी का दही भी ऐड कर देना है। अब इस मसाले को इतना अपने थोड़ा सा मैं ऊपर ढक्कन दे के रखने लगी हूँ, इतना सॉफ्ट करना है कि ये टमाटर मिर्चें सारी बिल्कुल एक जान हो जाएं। प्याज पानी नहीं मैं डाल रही, ये स्टीम में ही गलेगा क्योंकि फ़िश बना रहे हैं। फ़िश में पानी नहीं ऐड करना मैंने। ये ऊपर ढक्कन दे के तो लो आंच पे छोड़ रही। ये 10 मिनट मैंने इसको स्टीम पे रखा है और एक दफ़ा अंदर मैंने चम्मच चला दिया था और ये देखें इतना अच्छा टमाटर सारा कुछ मिर्चें प्याज वगैरह मैश हो गया है। और जब आप ढक्कन दें ऊपर स्टीम से तो वो मसाला जो है हल्का सा पानी भी छोड़ देता है, वो नरम भी हो गया है। इस मसाले की खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। अब इसको फ़िश अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को अपने लो रखना है नीचे से क्योंकि मैं मसाले वाली बना रही हूँ। अगर आपने थोड़ा इसका हल्का सा शोरबा भी बाज़ लोग बनाते हैं तो आपने इस पॉइंट पे पहले पानी डालना है और वो गर्म होने देना है, फिर आपने फ़िश ऐड करनी है। इसको ज़रा अच्छी तरह ऊपर नीचे मसाला लगा के तो फिर मैं 10 मिनट पे इसको स्टीम दूंगी और मसाला सारा मसाले का जो टेस्ट है वो फ़िश के अंदर आ जाएगा। उसके बाद डिश आउट करते हैं। ये अभी मैं 10 मिनट इसको लो आंच पे स्टीम पे छोड़ रही हूँ। ये 10 मिनट के बाद स्टीम में देखें इतनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और मसाला अंदर तक चला गया है। चलें जी डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाले वाली फ़िश तैयार है, मज़ेदार खुशबू वाली। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।